प्यारे दोस्तों, रमजान का चांद नजर आते ही राम मंदिर में बड़ा मौजज़ा। हिंदू भी अल्लाह अकबर की सदाएं लगाने लगे। अल्लाह अकबर। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, राम मंदिर में रमजान आते ही बड़ा मौजज़ा रोनुमा हो गया। नरेंद्र मोदी पर्दा डालता रह गया, मगर ये मौजज़ा फिर भी कई हिंदुओं को मुसलमान होने पर मजबूर कर गया। दोस्तों, राम मंदिर में पूजा पाठ जोरों शोर से जारी थी, जिसका मकसद सरासर ये था कि मुसलमानों की पहली तरावी में खलल डाला जा सके। रमजान का चांद दिखते ही भारत में मुसलमानों ने रमजान की तैयारी शुरू की और रात को मस्जिदें सजा दी गई ताकि तरावी पढ़ी जा सके। ये बात हिंदुओं से भी ढकी छुपी नहीं है कि मुसलमान रमजान में हर रात तरावी की नमाज अदा करते हैं। जैसे ही ये खबर वहां के पुजारी को मिली तो उसने फौरन ऐलान कर दिया कि पहले रमजान से 30 रमजान तक मंदिर में भजन गाए जाएंगे, राम देवता की आरती उतारी जाएगी और न जाने कौन सी रसूम की अदायगी करने की खातिर 30 दिन तक मुसलसल पूजा पाठ करके भगवान को खुश किया जाएगा। इस सारी पूजा पाठ का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था कि मंदिर से आने वाले भजन और गानों की आवाज इस कदर बुलंद कर दी जाए कि आसपास के इलाकों में आने वाली मस्जिदों तक ये आवाज पहुंचे और मुसलमानों की इबादत में खूब खलल डाला जाए। इन्हें तरावी के वक्त खूब तंग किया जाए ताकि इनकी नमाज में खलल पड़े। कई किलोमीटर तक बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा दी गईं, जिनके साथ बड़े बड़े स्पीकर्स भी मौजूद थे। ये भजन और राम भगवान के गाने दूर दूर तक इलाकों में गूंज रहे थे। हिंदुओं को तो इससे कोई मसला नहीं था, आखिर उनका अकीदा ही ये था, मगर वहाँ पर रहने वाले मुस्लिम अकलियती लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। मसाजिद में चरागाह किया गया था, सभी मुसलमान मसाजिद में मौजूद थे ताकि आज की रात अल्लाह ताला के हुजूर रमजान की पहली तरावी की नमाज अदा कर सकें। मगर उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जो भी मसाजिद के बाहर से गुजरता शोर मचाते हुए मुसलमानों के खिलाफ नारे भी लगाता, मगर मुसलमान सब्र के घूंट भरते रहे। अगर यहाँ पर मुसलमान भी इश्तियाल में आकर मस्जिद से बाहर आते तो यकीनन नुकसान मुसलमानों का ही होना था, क्योंकि वो अकलियत में यहाँ पर मौजूद थे। इशा की नमाज के बाद तरावी शुरू कर दी गई थी, जो कि मुसलमानों के लिए रमजान में नमाज तरावी को अदा करना रमजान के मुबारक माह की मुबारक इबादत है। सो अयोध्या में भी कई मसाजिद में कई मुसलमान इबादत कर रहे थे, यहाँ तक कि मंदिर से मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी और इन पर तंज के नश्तर तक चलने की आवाजें दूर दूर तक गूंजने लगी थीं। वो समझ रहे थे कि शायद वो जो कुछ भी करते रहे उन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की हुकूमत थी। इस बात से बेखबर थे कि जब अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होता है तो फिर वो गुनाहगारों को इबरत का निशान बना देता है। प्यारे दोस्तों, उस वक्त वहाँ पर नरेंद्र मोदी खुद भी मौजूद थे। वहाँ पर राम मंदिर वो कुछ देर के लिए ही आए थे। पूजा पाठ जारी थी। इसी दौरान वहाँ पर मौजूद पंडित ने भजन गाते हुए कुछ खास मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। कहने लगा कि मंत्र पढ़ने से यहाँ पर भगवान का करिश्मा तो लाजमी होगा। ऐसा कहने के बाद वो मुसलसल कुछ मंत्र पढ़ रहा था। सामने लगी हुई आग मजीद भड़कती जा रही थी। वहाँ पर कई हिंदू औरतें मौजूद थीं जो सुर्ख रंग की साड़ी पहने हुए थीं, नाच रही थीं। उन्हें तो जैसे दुनिया का कोई होश ही नहीं था। हर चीज से बस नाचती हुई अपने भगवान को खुश करने में लगी थीं कि जब दोस्तों देखते ही देखते वो आग मुसलसल भड़क कर मजीद तेज होती चली जा रही थी। वो एकदम से बुझ गई। हालांकि ना ही वहां पर हवा का जोर था, ना ही कोई आंधी चली थी, ना ही आग पर किसी ने पानी फेंका था। फिर अचानक से आग बुझने पर वहां पर बैठे पंडित भी हैरान हो चुके थे। हर कोई आग की जानिब देख रहा था। कहने लगे कि ये तो बदशुगनी हो गई। ये आग जब से राम मंदिर को बनाया गया है तब से नहीं बुझी, तो आज कैसे बुझ सकती है? कहीं हमारा भगवान हमसे नाराज तो नहीं? अभी ये सारी बातें हो ही रही थीं कि तभी आसमान से बिजलियां कड़कने लगीं और ये इस कदर जोरदार आवाज पैदा कर रही थीं कि कानों के जैसे पर्दे फट जाएंगे। सब लोग एकदम डर से गए थे। आसमान जैसे गजबनाक था और एक दहशत का माहौल बन चुका था। तभी राम की मूर्ति जो के सामने मौजूद थी, उसके अकब से रोशनी निकलने लगी। रोशनी का निकलना देखकर हर कोई बस इसी जानिब देख रहा था। पंडित हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेते हुए बोला कि ये तो करिश्मा हो गया, ये तो हमारा भगवान हमारे सामने तशरीफ लाने वाला है। हर कोई दोस्तों हाथ जोड़कर वहां पर खड़ा हो चुका था। वो रोशनी और नूर की किरणें मुसलसल फैल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर सचमुच कोई नमूदार होने वाला हो। हर एक पर बदहवासी सी तारी थी।
प्यारे दोस्तों, कुछ देर के बाद वहां पर एक नूर का हाला सा नमूदार हुआ। वो नूर एक वजूद की सी शक्ल इख्तियार कर चुका था, जिसकी वजह से निकलने वाली नूर की किरणें इंतहाई ठंडी और मसहूर कुन थीं। हर कोई राम भगवान के नारे लगा रहा था कि तभी एक आवाज फिजा में बुलंद हुई कि जिसको सुनकर सभी हिंदू गोया बुत बनकर वहीं पर खड़े रह गए। वो आवाज सुनकर तो वहां पर मौजूद पंडित अपने सीने को मसलने लगा, अपने चेहरे पर आया पसीना साफ करने लगा। कई पुजारी जो वहां पर बैठे ये मंजर देख रहे थे, मारे खौफ के भागने लगे कि ये तो गजब हो गया, क्योंकि वो नूरी मखलूक जो वहां पर सामने नमूदार हुई थी, उसने नमूदार होते ही कलमा हक पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 3 मरतबा उसने ये अल्फाज दोहराए थे और फिर फजा में कितनी ही देर वहदाहु ला शरीक के अल्फाज गूंजते रहे। वहां पर मौजूद कट्टर हिंदू अपने कान पर हाथ रखने पर मजबूर हो गए। कई हिंदू वहीं पर हाथ जोड़कर गिर चुके थे, रोने लगे थे। लोगों का कहना था कि ये कोई मुसलमानों का ही खेला गया खेल है। यहाँ पर कोई इस तरह की तकनीक इस्तेमाल करते हुए राम भगवान की जगह इस नूर को लाया गया है जो कि उन्हीं का कलमा पढ़ रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस मौजज़े को बाकायदा तमाम बड़ी स्क्रीन्स पर दिखाया जा रहा था। पूरे इलाके में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं गूंज रही थीं। वो लोग जो कि मस्जिदों में इबादत में मशगूल थे, कुछ देर पहले भजन की जगह जब कलमे की आवाज सुनी तो वो भी मस्जिदों से बाहर निकल आए थे। अपनी आंखों से जब उन्होंने इन्हीं स्क्रीन्स पर राम मंदिर में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती सुनी तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे। हिंदुओं की पूरी कोशिश थी कि वो यही बताएं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रचाया हुआ खेल है। जानबूझकर मुसलमान यहाँ पर इस तरह की हरकत करके ये बताना चाहते हैं कि ये बाबरी मस्जिद की जगह है और इनका खुदा पर अकीदा है। आप लोग अपने अकीदे सलामत रखें, इन मुसलमानों की बातों में ना आए। मगर वहाँ मौजूद वो हिंदू जो कि पढ़े लिखे थे और समझ बूझ रखते थे, उनकी आंखें खुल चुकी थी। वो वहां से सीधा मस्जिद में आए थे। मस्जिद में आकर मुसलमानों को देखा जिनको आज तक अक़लियत में रखा गया था। ना ही वो कुछ ज्यादा अमीर थे और ना ही उनके पास कुछ ज्यादा धन दौलत थी, बल्कि मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक था। इस इलाके में जितने भी मुसलमान थे वो सभी पसमानदगी का शिकार थे, मगर इसके बावजूद मुतमईन थे। फिक्र थी तो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर होने वाले जुल्म की जो हिंदू बरसों से वहां पर इन पर करते आ रहे थे। इन सब हिंदुओं ने मस्जिद में दाखिल होने की इजाजत चाही और फिर दाखिल होने के बाद राम मंदिर में लगने वाले कलमाए हक के नारों के बारे में पूछने लगे, सवाल करने लगे कि आखिर वो मखलूक कौन थी जो वहां पर दिखाई दी थी। क्या ये नौजुबिल्ला तुम लोगों का खुदा था? तो वो मुसलमान अपने कानों को हाथ लगाकर कहने लगे, नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा रब तो बड़ा ही बेनियाज और रहीम व करीम है। दरअसल राम मंदिर में जो मखलूक दिखाई दी थी वो यकीनन अल्लाह ताला की कोई तख्लीक करदा मखलूक थी जो कि राम मंदिर में नमूदार होकर कलमा हक का प्रचार करके चली गई। इन लोगों को इस्लाम में मजीद दिलचस्पी होने लगी थी। मुसलमानों ने उन्हें जब इस्लाम के बारे में बताया तो धीरे धीरे इस्लाम की बातें उनके जहनों में खुलने लगी थीं। कितने ही हिंदू अपना मजहब बदलकर दीन इस्लाम में दाखिल हो चुके थे, यहाँ तक कि इसके लिए इन्हें अपने खानदान रिश्तेदारों से ताल्लुक भी तोड़ना पड़ा, मगर उनका कहना था कि वो हक से मिल चुके हैं। इस बात पर भी भारत में काफी प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। मुसलमानों की नस्ल कुशी एक मर्तबा फिर शुरू कर दी गई है। राम मंदिर के करीब करीब जितने भी मुसलमान आबाद हैं और जितनी भी छोटी मसाजिद हैं जो कि बस्तियों में बनी हुई हैं, उनको मनहदम करने का नरेंद्र मोदी की जानिब से ऑर्डर दिया जा चुका है। मगर यही कोशिश की जा रही है कि ये खबर मंजरे आम पर आने से रोकी जाए। जब से ये वाकया पेश आया है दोस्तों, तब से इंटरनेट सर्विस भी उस इलाके में मुअत्तल कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से उस इलाके में होने वाले मामलात को सोशल मीडिया पर आने से रोका जा सके। मगर दोस्तों, ना आज से पहले कभी सच्चाई छुपी है और ना अब छुप पाएगी। प्यारे दोस्तों, जब से राम मंदिर वहां पर तामीर किया गया है तब से ही वहां पर ऐसे कई मौजज़ात रूनुमा हो चुके हैं। कभी वहां पर अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगती हैं तो कभी वहां पर अजान की आवाज सुनाई देने लगती है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर मस्जिद से लेकर अब तक जिन्नात का साया रहा है। ऐसी कई निशानियां वहां पर नमूदार हो चुकी हैं जिनसे वहां पर हिंदू भी अब आने से कतराने लगे हैं। कुछ लोग तो अपने मंदिर को ही मुतनाज़िया कहते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं। बाज़ अमीर हिंदुओं का ये भी कहना है कि हम राम मंदिर में कदम नहीं रखेंगे, यहाँ पर तो मुसलमानों की बाबरी मस्जिद तामीर की गई थी, भला हम दूसरों के मुकद्दस मुकामात को गिराकर वहां पर अपना मंदिर कैसे तामीर कर सकते हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी है।
हकूक की खिलाफ वर्जी है। बहरहाल इन तमाम तर मामलात के बाद ये बात तो सामने आ ही चुकी है कि नरेंद्र मोदी को मुसलमानों से शदीद नफरत है। उसने हर वो काम किया है जिससे वो नफरत, इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी को हवा दे सके। ऐसे ही काम करके वो अपने हिंदुओं को खुश कर रहा है ताकि एक मर्तबा फिर भारत का राज उसी के हाथों सौंपा जाए। बहरहाल ये मनफी ताकतें ना तो पहले कभी जीत पाई थी दोस्तों और ना ही अब जीत सकेंगी। बहुत जल्द मुसलमानों के दुश्मन अपने किए की सजा भुगतेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, रमजान में आप सबका बहुत शुक्रिया। वीडियो के बारे में कुछ भी कहना चाहें तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।